भारत ने जब से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धोया है ना, तो आजकल ये मीम काफी वायरल हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया के 18 देश लाइन लगा के भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए तैयार खड़े हैं। पता है क्यों? क्योंकि भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को धोया है, बल्कि चाइना और टर्की की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को दुनिया के सामने ह्यूमिलिएट करके रख दिया है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि यही चाइना कुछ दिन पहले तक भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का कुछ इस तरीके से मजाक उड़ाया करता था। पर अब ना पूरी दुनिया उल्टा चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम का मजाक उड़ा रही है। गजब बेइज्जती है। बेसिकली पहलगाम में अटैक के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया, तो पाकिस्तान को लगा कि वो चाइना और टर्की की टेक्नोलॉजी की मदद से भारत को सबक सिखा देगा। लेकिन भाई साहब, हुआ बिल्कुल उल्टा। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान द्वारा भेजे गए टर्किश ड्रोन्स को हवा में अपने ही इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम से उड़ा दिया, बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके 11 एयर बेसिस पर भी एयर स्ट्राइक कर दी। और इसमें ना पाकिस्तान का चाइनीज मेड डिफेंस सिस्टम लिटरली कुछ भी नहीं कर पाया। भारत ने चाइनीज सिस्टम को जाम कर दिया। गजब बेइज्जती है। सबसे बड़ी बात जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सामने आई वो ये थी कि इंडियन इंडिजीनियस वेपन्स और डिफेंस सिस्टम्स ने बैटलफील्ड में असली काम किया है। पाकिस्तान ने चाइना के HQ-9 और HQ-16 जैसे सो कॉल्ड स्टेट ऑफ आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे थे, लेकिन जब इंडियन क्रूज मिसाइल्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस आए ना, तो वो HQ-9 जो है ना, वो एक सेकंड के लिए भी रिएक्ट नहीं कर पाया। मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम लगा तो था, पर मिसाइल डिटेक्ट नहीं हुए, ना इंटरसेप्ट हो पाए। पाकिस्तान का चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फ्यूज हो गया था। इनफैक्ट इंडियन ड्रोन्स ने और मिसाइल्स ने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को 23 मिनट के अंदर जाम कर दिया था और फिर इजीली बाईपास कर दिया था। The Indian Air Force successfully jammed Pakistan's advanced air defense systems, which is supplied by China. These systems, which line Pakistan's border, failed to detect or intercept India's military assets, paving the way for a swift and successful mission. तो ये भाई साहब इनकी असली औकात है। जहां चाइनीज डिफेंस सिस्टम फेल हो गए, वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने अपने इंडिजीनियस सिस्टम यानी कि खुद के बनाए सिस्टम का फुल स्केल यूज किया है। पाकिस्तान ने सैकड़ों टर्किश ड्रोन्स का यूज करते हुए भारत पर हमला किया था। सब के सब हवा में मार दिए गए। शुरू में लोगों को लगा था कि भाई टर्किश ड्रोन्स जो है ना, वो रशियन S-400 से उड़ाए हमने, लेकिन भाई बाद में पता चला कि भारत के अपने मेक इन इंडिया डिफेंस सिस्टम ने इन्हें मिड एयर डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस पूरे ऑपरेशन के लिए सिर्फ भारत के इंडिजीनियस सिस्टम का यूज किया गया है, जैसे कि आकाश मिसाइल सिस्टम हो गया, L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हो गई, अरुद्रा हो गया, या फिर अश्वनी रडार्स हो गए। इसके अलावा नेत्रा AEW&C सिस्टम हो गया, या फिर क्विक रिएक्शन सैम यानी कि QRSAM सिस्टम हो गया। और इन सब का परफॉर्मेंस टॉप क्लास था। जो टर्किश ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेजे थे ना, उनको भी QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सैम ने हवा में ठोक दिया था। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के किसी ड्रोन या मिसाइल को टारगेट तक नहीं पहुंचने दिया। और सबसे फनी और एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो थी वो चाइना के लिए थी, जिनके वेपन्स पाकिस्तान प्राउडली परेड किया करता था, वो सब बैटलफील्ड में फेल हो गए। जिस HQ-9B को हाईली एडवांस मिसाइल सिस्टम कहकर चाइना ने पाकिस्तान को चेपा था ना, वो असल में चाइना का डिफेक्टिव पीस निकला। ये इंडियन स्कैल्प मिसाइल के सामने उतना ही इफेक्टिव रहा जितना प्रेशर में बाबर आजम होता। चाइना के LY-80 और FM-90 जैसे चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम ने भी जीरो परफॉर्मेंस दिया। और इंडिया के इंडिजिनियस मिसाइल्स ने बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद जैसे टेरर हब्स को सेकंड्स में उड़ा दिया। इनफैक्ट अकेले ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस बर्बाद कर दिए। बेसिकली बैटलफील्ड में, युद्ध में चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है ना, वो इंडियन डिफेंस के सामने शो पीस निकली। और इसीलिए पाकिस्तान के लिए ना आज यही मीम जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो फिट बैठता है। ये सब कुछ जो भी था वो टर्किश और चाइनीज डिफेंस सिस्टम के लिए ग्लोबल लेवल पर इंसल्ट भी था, और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी अब क्लियरली दिख रहा है, जिसका प्रूफ आप स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स में देख सकते हैं। चाइनीज डिफेंस कंपनीज का स्टॉक शेंजन के बाजार में 5 से 10% तक गिर गया है। चाइना एरोस्पेस टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक्स 2 दिन में 7% गिरा है। ब्राइट लेजर टेक्नोलॉजीज, नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप्स और चाइना स्पेस सेट 5 से 10% गिर गए। J-10C फाइटर बनाने वाली AVIC चांगदू एयरक्राफ्ट 9% नीचे गई है। मिसाइल बनाने वाली सुचाओ होंगदा भी 6 से 7% गिर गई है। वहीं दूसरी तरफ भारत के इंडिजिनियस सिस्टम के गजब के परफॉर्मेंस के कारण इंडियन डिफेंस स्टॉक्स जैसे कि भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड, GRSC, इंडियन फोर्ज, मिश्रा धातु निगम, इन सब के अंदर 10 से 38% तक का जंप आया है। सिर्फ 3 दिनों में निफ्टी डिफेंस इंडेक्स
14% ऊपर चला गया है। भाई साहब ये ट्रेंड इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये इंडिया के एक्चुअल डिफेंस ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मेक इन इंडिया का रिजल्ट अब सबके सामने है। 2014 में इंडियन आर्मी सिर्फ 32% एम्यूनेशन अपने देश से लेती थी, पर 2024 आते आते ये नंबर 88% तक पहुंच गया है। ब्रह्मोस, पिनाका, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम सब कुछ इंडिया ने खुद डेवलप किया है और अब बैटलफील्ड में उसका असली इंपैक्ट दिख रहा है। कई रिपोर्ट्स तो भाई साहब यहाँ तक कह रहे हैं कि 17 देश इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, जिसमें थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान जैसे देश भी शामिल हैं। ये इंडिया के लिए सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक और टेक्नोलॉजिकल विन है। आज भारत ने डिफेंस फील्ड में चाइना और टर्की की क्रेडिबिलिटी उतनी ही गिरा दी है जितनी आजकल बॉलीवुड की गिर चुकी है। और ये उन कंट्रीज के लिए भी एक कड़ा सिग्नल है जो इंडिया के इंडिजिनियस सिस्टम्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। और इस सब के साथ भारत ने यह भी क्लियर कर दिया है कि बैटलफील्ड में ब्रांडिंग नहीं, परफॉर्मेंस काम आती है।